हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश मैथमेटिक्स एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 2 है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न नंबर क्या है। तो कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। मतलब इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात भी करना है और सत्यापित भी करना है कि इसके बराबर दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं, इसको साबित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात होता है। एक मिनट पहले, उससे पहले मैं दो संख्याओं का गुणनफल पहले फार्मूला लिखवा दे रहा हूँ ताकि आगे भी कोई प्रश्न आएगा उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट फार्मूला जो है उसको लिखवा दे रहा है। तो चलिए फार्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले मान लीजिए दो संख्याओं का गुणनफल है, मान लीजिए सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। चलिए पहला दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, इस फार्मूला को पहले जान लीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ साबित भी करेंगे कि बराबर होता है या नहीं। तो सबसे पहले फार्मूला जान लीजिए। अब देखिए दो संख्या, मान लीजिए पहली संख्या दो संख्या कह रहा है, तो पहली संख्या गुना गुणनफल है गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मौसा गुने लौसा या एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, होगा ना। देखिए अब इसी से फॉर्मूला बनेगा। जैसे मान लीजिए पहली संख्या का अगर मान ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और दूसरी संख्या दिया है, तो पहली संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, एक दो तीसरा नंबर में तो लिख दीजिएगा पहली संख्या बराबर, अब यह गुणा में है तो बाटा में भेज देंगे। क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुने एलसीएम बटा दूसरी संख्या। ठीक है, जब पहली संख्या ज्ञात करना हो तब, फिर उसके बाद 4 नंबर में दूसरी संख्या ज्ञात करना हो। मान लीजिए दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर, तो अब ये भी गुणे में है तो इसको भेज देंगे, तो हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम बटा क्या हो जाएगा, पहली संख्या। तो इस सूत्र पर हमारा दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब 5 नंबर में अगर वहीं पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे। तो देखिए एचसीएफ यहीं पर रहने दीजिए, गुणा में है तो इसको बाटा में भेज दीजिए। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम बराबर एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। तो हो जाएगा एलसीएम बराबर
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा HCF। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे उसी फार्मूला पर। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ HCF है, एक ही फार्मूला सब मिल जाएगा। यहाँ HCF है तो अब LCM ज्ञात करना हो। HCF और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया होता है, LCM ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको गुना में है तो ये बाटा में भेज देंगे। तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बटा HCF, LCM का मान हो जाएगा। तो हो जाएगा HCF का मान ज्ञात करना है, चलिए तो हो जाएगा 6 नंबर। इसको भेज देंगे तब HCF का मान ज्ञात होगा। HCF बराबर, तो क्या करेंगे, गुना में है इसको बाटा में भेज दे रहे हैं। HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा LCM। इस चैप्टर के लिए यह फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो प्रश्न नंबर हमारा है, प्रश्न जो है HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसको गुणनखंडन मेथड से ज्ञात करना है, दोनों एक ही बार निकल जाएगा। तो चलिए गुणनखंड मेथड से ज्ञात करेंगे। तो पहला नंबर है क्वेश्चन 26 और 91, 26 और 91 का मान ज्ञात करें। तो 26 और 91 का LCM और HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्या है 26 और 91, 26 और 91। अब इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन मीन्स हल होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हल मान लीजिए 26 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 26 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13, मतलब 2 गुने 13 गुने 1 आ रहा है। इसका गुणनखंड लिखेंगे, चूँकि 26 और सॉरी गलत लिख रहे थे, 26 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 13 गुने 1, ठीक है। चलिए अब क्या लिखेंगे, इसलिए अब क्या ज्ञात करेंगे 91 का। तो 91 का क्या चीज़ से कटेगा, 7 से डायरेक्ट कट जाएगा, 13 7 91, 13 एकम 13, ठीक है। तो चलिए अब इसको लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 7 गुने 13 गुने 1। अब हमको ज्ञात करना है HCF और LCM। तो HCF ज्ञात करने के लिए देखते हैं कि इसमें भी 13 होना चाहिए, इसमें भी 13, और जिसका कम मान रहता है ना उसी को HCF माना जाता है। तो सबसे पहले 13 और 13 दोनों में है, जोड़ा लग गया तो 1 लिख देंगे, फिर 1 का भी जोड़ा लग रहा है तो 1 लिख देंगे, तो हो जाएगा हमारा। इसलिए HCF क्या होगा, इसलिए HCF बराबर तो 13 गुने 1 लिख देंगे, क्योंकि दोनों का इसका भी जोड़ा लग रहा है और इसका भी, तो इसको लिख देंगे 13 एकम 13, मतलब HCF आया हमारा 26 और 91 का HCF 13। LCM क्या होगा,
तो एलसीएम में यह देखा जाता है, जो जोड़ा लगा है उसमें से जो बड़ी संख्या रहता है उसको लिखा जाता है। तो इसमें दोनों बराबर है, तो एक 13 ले रहे हैं, एक 1, और 2 और 7 का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसको दोनों को लिखेंगे एलसीएम में, दोनों को 2 गुने 7 गुने इसमें 13 और 1 को भी लिख देंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, गुणा करके देखते हैं। 2 से तो 14, 14 में 13 से गुणा करने पर, चाहे इस तरह कर 13 से तो 91, 91 दूना 90, 90 180, हाँ 182 होगा, 182। चलिए, तो हमारा मान आ गया, एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए, लेकिन हमको साबित भी करना है इसको। तो साबित कैसे करेंगे, तो इस मेथड पर हमको करना है। इस मेथड पर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का लिख दे रहे हैं, जांच, क्या लिखेंगे, चेक, जांच, या इस तरह भी लिख सकते हैं, चेक, जांच। तो हो जाएगा, लिखेंगे फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। अभी लिखवाएं फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर के लिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन है, मतलब 26 है और 91 है, तो इसका गुणनफल 26 गुने 91 बराबर एचसीएफ कितना आया है 13, और गुने एलसीएम कितना आया है 182। तो देखते हैं कि इसका मान, दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो समझ लिए सही है, अगर बराबर नहीं आएगा तो समझ लिए कि यह गलत है। ठीक है, तो यहाँ 26 और 91 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 26 91 में तो हो जाएगा 2366 बराबर 1300 182 में गुणा करने पर हो जाएगा, ये भी आ जाएगा कितना 2366। गुणा करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं, दोनों का मान बराबर आ गया है, तो यह सत्यापित हुआ। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दूसरा नंबर में, इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं आपको। 510 और 92 है, तो 510 और 92 को कैसे बनाएंगे, चलिए दूसरा नंबर ले रहे हैं 510 और 92। तो 510 और 92, तो इसको भी हल कर रहे हैं। तो 510 का एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, 510 का एलसीएम, 510 का एलसीएम। तो सबसे पहले क्या चीज़ से कटेगा, यह 2 से, 2 दूना 4, 2 पचे 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, 2 से नहीं कट पाएगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, और 5 से कटेगा, 17 5 50 से लिखेंगे, 17 एकम 17। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, इसका भी गुणनखंड एक ही साथ निकाल ले रहे हैं, 92 का भी। तो 92 हो जाएगा, 92 का गुणनखंड 2 से, तो हो जाएगा 46 गुना 92। फिर उसके बाद 23 गुना 46, 23 अब किसी के पारा में है ये नहीं है, तो 23 एकम 23, एक के पारा में है तो लिख दिए। अब दोनों को लिख देंगे, इसलिए हो जाएगा 510 का अभाज्य
गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा? 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो आया है हमारा मान 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, इतना आया। फिर नेक्स्ट, इसलिए फिर 92 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 2 गुने 23 गुने 1। ठीक है, इसको लिखेंगे। तो अब ध्यान देंगे कि जोड़ा यहीं 2 को लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 के पावर 2 कर देना है, 23 गुने 1। अब इससे कंपेयर करेंगे, इसमें इसको नहीं देखेंगे। तो इससे कंपेयर देखिए, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बताए थे कि जो जोड़ा लगेगा इसमें, मान लीजिए तो सबसे कम मान रहेगा। तो सबसे कम मान कौन हो रहा है? 2 के पावर 2 अधिक मान वाला है, 2 के पावर 1 कम मान वाला है, इसलिए इसको केवल 2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा? और कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, एक और है, एक को भी लिख ले रहे हैं, क्योंकि 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो 1 लिख दे रहे हैं। अब चलिए एलसीएम में क्या करते हैं, जोड़ा लग रहा है तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 2 के पावर 2, तो इसको लिखेंगे एलसीएम। 2 के पावर 2 अधिकतम मान वाला है। अब बिना जोड़ा लगने वाला आप गुणा कर लिखेंगे। 3 है तो 3 भी लिखेंगे, गुने, अब उसके बाद 5 है तो 5 लिख देंगे, 17 है तो 17 लिखेंगे, गुने 1 को भी लिख देंगे, 1 भी लिख दे रहे हैं, गुने अब क्या है? 23 लिख दे रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो गुणा करने पर कितना आ रहा है? गुणा करने पर आएगा 23,460। ठीक है, गुणा करने पर इतना आएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद सब में 2 दूना 4 ही वर्ग है, तो इसको गुणा कर लीजिएगा। 4 3 12, 12 5 60, 60 से 17 में गुणा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 23 से, उसके बाद क्या करेंगे, जांच कर देंगे। अब दोनों एलसीएम और एलसीएम इसको गुणा कर दें, 2 एकम 2 हो रहा है। तो अब एलसीएम और एचसीएफ जब इसका ज्ञात हो गया तब इसको जांच करते रहें, जांच। तो जांच करेंगे तो हो जाएगा। जांच करने पर लिख देना फार्मूला, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल है 2 संख्या 510 और 92। तो 510 और 92 में गुना करेंगे, 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ का मान कितना आया है? 2 गुने एलसीएम का मान कितना आया है? एलसीएम के मान आया है 23,460। 23,460। चलिए, अब इसको गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करके देखते हैं। तो हो रहा है हमारा 46,920। इसका भी गुणा करने पर आ रहा है 46,920। दोनों का मान इतना होगा। गुणा करके आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हुआ। अब इसमें एक और प्रश्न है जो दिया है, कितना? 3 नंबर में, 3 नंबर कितना है? 3 नंबर में 336
और क्या था, और 54 था, 336 और 54। चलिए, तो अब इसका मान ज्ञात कर रहे हैं 3 नंबर का। तो फिर लिखेंगे सॉल्यूशन, हल। तो हल करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसका गुणनखंड करने पर 336 का सबसे पहले 2 से कटेगा, तो 2 से कटेगा कितना मार्क में, 168 मार्क में। फिर अब क्या चीज़ से कटने वाले, 2 से ही कटेगा, 2 8 16, 2 चौका 8, ठीक है। अभी 2 से कटेगा 42 गुना 84, अभी कटेगा 2 से, 2 गुना 4, 2 21 गुना 42। अब कटेगा 3 से, 3 7 21, 7 एकम 7। अब इस दूसरा नंबर 54 का भी गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं, 54। चलिए, तो 54 में क्या है, 2 से 2 दूना 4, 2 7 54, 3 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। इसका दोनों का गुणनखंड कर लिया, अब लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा 336 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1, ठीक है। इसका अब फिर लिखेंगे 54 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा, 1 मिनट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसका पावर लिख दे रहे हैं, तब आगे इसको लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 के पावर 1 2 3 4, 4 गो है तो 2 के पावर 4 लिख दे रहे हैं, 3 गुने 7। अब इसको लिख दे रहे हैं 54 वाला लिख दे रहे हैं, इसलिए हो जाएगा 54 का अभाज्य गुणनखंडन बराबर। तो अब 54 का कितना है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो अब इसका भी लिख दे रहे हैं 2 गुने 3 के पावर 3 हो जाएगा गुने 1। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, अभी बताए हैं कि HCF और LCM ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो HCF और LCM ज्ञात करने के लिए सबसे अधिकतम और सबसे कम मान वाला देखते हैं। तो इसका जोड़ा लग रहा है, इसका भी जोड़ा लग रहा है। तो इसमें देखें कि कम मान वाला कौन है, 2 के पावर 4 है कि 2 के पावर 1। तो 2 के पावर 1, तो HCF के लिए होगा HCF बराबर 2। फिर और कोई जोड़ा लग रहा है 3, दोनों जोड़ा लग रहा है तो 3। इसमें कम कौन है, तो 3 के पावर 1, तो 3 लिख देंगे केवल, क्योंकि ये अधिक मान वाला है। और कोई जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा लग रहा है, तो इसके साथ 1 लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे, 2 3 6 हो जाएगा इसका मान। HCF कितना हुआ, 6। और फिर LCM ज्ञात करेंगे, LCM बराबर, तो LCM ज्ञात करने के लिए अधिकतम मान देखा जाता है, अधिकतम। तो 2 और 4 का जोड़ा लगा, लेकिन 2 के इसमें अधिक कौन मान दिया है, तो 2 के पावर 4, तो उसको लिख देंगे 2 के पावर 4 गुने, इसमें अधिकतम मान है 3 के पावर 3 गुने, और कोई है 7 है, इसका कोई जोड़ा नहीं है तो 7 लिखना पड़ेगा। फिर और कोई संख्या नहीं है तो 1 है, लिख दे रहे हैं। अब इसको गुणा करेंगे, 2 को 4 बार, 3 को भी 4 बार, 7 को, तो गुणा करके देख रहे हैं कितना आ रहा है। तो आएगा 30 24 इतना आ रहा है गुणा करने पर। तो HCF और LCM ज्ञात हो गया। तो अब इसका क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, लिख देंगे जांच।
हो गया जांच। अब लिखेंगे फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा HCF गुणे LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना था, दो संख्या दिया था, तो दो संख्या दिया था 336 और 54, 336 और 54, इसको लिखेंगे 336 गुणे 54 बराबर HCF कितना आया था, HCF आया था 6 गुने LCM कितना आया है, LCM आया है 30 24। ठीक है, 30 24 आया है। अब इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 30 24 और 54 में गुणा करने पर कितना होगा, 18 144। इसका भी उतना ही आना आएगा। ठीक है, 18 144। आप लोग जांच कर लीजिएगा इसको गुणा करके। ठीक है, चेक हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 में 3 क्वेश्चन था, सॉल्व कर दिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के पास भी यह प्रश्न का जवाब जाए। और इस चैनल पर आप नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आगे का आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।